अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग। सबसे पहले हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की तारीख के बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये कब से शुरू हुई, ये कैसे काम करती है, हर हवाले से इस पर हम जुस्तजू और गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम जिस चीज़ का जिक्र करेंगे वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग की तारीख। तारीख को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आज के दौर में ये मशहूर हो गया है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक फ्रॉड है, एक धोखा है, एक फरेब है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन इस वहम को दूर करना बहुत ज़रूरी है और ये वहम दूर होगा इसकी तारीख को समझकर। सबसे पहले तारीख के हवाले से अगर बात की जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की तारीख बहुत पुरानी है, जो कदीम ज़माने में शुरू हुई जब मुख्तलिफ तमाम तहज़ीबों ने मालो दौलत को एक्सचेंज करने के लिए बार्टर सिस्टम्स इस्तेमाल किए थे। लेकिन आज के मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में हुई है। तो 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड ईरा को यूज़ किया गया। ये एक ऐसा दौर था जिसमें बहुत से मुल्क गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाने आए, जहां एक मुल्क की करेंसी की कीमत एक फ़िक्स क्वांटिटी गोल्ड से लिंक होती थी। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस गोल्ड में अदा होते थे और एक्सचेंज रेट्स रिलेटिवली स्टेबल थे। उसके बाद 1944 से 1971 तक ब्रिटन वुड्स सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। दूसरी जंग आज़ादी के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में शमूलियत इख्तियार करने गए थे, जहां एक नया ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम कायम करना था। इस निज़ाम के तहत मेजर करेंसीज को यूएस डॉलर से पैक किया गया था, जो फिक्स्ड रेट पर गोल्ड से कन्वर्टेबल था। लेकिन इस निज़ाम का सामना मुश्किलात से हुआ और 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट करने की सहूलत बंद कर दी, जिससे ब्रिटन वुड्स सिस्टम का खात्मा हुआ। उसके बाद फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, जो 1971 से अब तक राइज है, जिसको हम अभी मॉडर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम भी देते हैं। ब्रिटन वुड्स सिस्टम के ख़ात्मे के बाद मेजर करेंसीज मुख्तलिफ तमाम करेंसीज के साथ खुलकर फ्लोट होने लगी, जिसके रेट मार्केट में सप्लाई और डिमांड के मुताबिक तय होते थे। इससे मॉडर्न फॉरेक्स मार्केट की शुरुआत हुई, जहां करेंसीज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द काउंटर ट्रेड होती थी बिना सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के। इंटरनेट की आमद से 1990s में फॉरेक्स ट्रेडिंग का इजाफा हुआ और इसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी आसान हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और रिटेल फॉरेक्स लेट 1990s से अब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के उभार से फॉरेक्स मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के लिए भी आसान हो गई। पहले तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मेनली बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशंस का काम था, लेकिन अब इंडिविजुअल ट्रेडर्स कम ट्रांजैक्शंस कॉस्ट और छोटे ट्रेड साइज के साथ मार्केट में हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एक इंटरनेशनल मार्केट है, जहां करेंसीज खरीदने और बेचने का अमल होता है। इस मार्केट में ट्रेडर्स करेंसीज को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा या नुकसान होता है, जो कि करेंसीज रेट्स पर डिपेंड करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट 24/5 खुलता है और ये दुनिया भर के बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बीच होता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत तेज और रिस्क से भरा हुआ मार्केट है, जहां ट्रेडर्स को मार्केट ट्रेंड और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखनी पड़ती है। बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस मार्केट में अक्सर बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं,
لیکن آج کل انٹرنیٹ کی مدد سے انڈیویجول ٹریڈرز بھی ایزیلی فاریکس ٹریڈنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ فاریکس ٹریڈنگ ہائی رسک ہوتا ہے اور اس میں آپ کا پورا پیسہ کھویا جا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے بارے میں پوری طرح سے سمجھ کر ایکسپیرینس کے ساتھ ہی ٹریڈنگ کریں۔ اس کے لیے ایجوکیشن اور رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز کا استعمال کرنا ضروری ہے، جو کہ آپ کو انصاری آن لائن ٹی وی کی جانب سے فری میں سکھائی جائیں گی۔ اس لیے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، اور بنے رہنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، لہٰذا سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔